सोचिए कलयुग में भी यदि आपने ऐसी भक्ति करी है नरसिंह देवता की कि आपको हर चीज में नरसिंह देवता दिखने लग जाए, मनुष्य में नरसिंह देवता दिखने लग जाए, खंबे में नरसिंह देवता दिखने लग जाए, दीवारों में नरसिंह देवता दिखने लग जाए, बगल में नरसिंह देवता दिखने लग जाए। क्या कभी आपने सोचा है, क्या इस अवस्था में कभी आपने भक्ति करी है? दोस्तों आज की घटना मेरे पास इसी में की आई है। जब हमने यह कहानी सुनी ब्रॉडकास्ट में तो दोस्तों वहां पर जितने भी हमारे साथी थे उन सबकी आंखें कुछ क्षण के लिए नर्म हो गई, क्योंकि ये कहानी हमको ब्रॉडकास्ट में हमारी नंदी दी ने सुनाई। और कोरोना का दौर 2021 शायद ही कोई भूल पाया होगा। कितने घर उजड़े दोस्तों इस तबाही में, मैं अपने मुख से व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। आज की कहानी में आपको यहीं से सुनने को मिलेगा। जब नरसिंह देवता पर विश्वास होगी दूधिया नरसिंह पर, तो अवश्य चाहे आप किसी कोने पर भी हो, नरसिंह देवता आपकी वहां सुनने अवश्य आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूं आपसे कि आप कहानी पूरी देखिए। कहानी पूरी देखने के बाद दोस्तों यदि आपको गलत लगती है तब भी मुझे कुछ बोल के जाए, और सही लगती है दोस्तों फिर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये देवी देवताओं का मामला है, ये हमारे उत्तराखंड की देवी देवताओं की कथा है। तो आप दोस्तों चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, अपनों के साथ शेयर भी करना। दोस्तों ईमानदारी पहले चलती है देवी देवताओं के मामले में। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप लोग मेरे साथ अवश्य साझा करें। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी आप मेरे साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। दोस्तों यह जो कहानी मेरे पास आई है, यह नंदी दी ने, जिनका नाम है नंदी दी, और वह दिल्ली में रहते हैं वर्तमान में, और अपनी दिनचर्या वहीं से अपना व्यापार वगैरह प्रारंभ करा हुआ है नंदी। दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूंगा, ये कहानी उनकी व्यक्तिगत है और हो सकता है आपके वहां की परंपराएं इनसे काफी भिन्न हो, तो इसे कोई अपने वहां पर इस घटना को लागू मत करना कि यार हमारे घटना भी हमारे वहां तो ऐसा हो ही नहीं सकता, या हमारे उधर नरसिंह देवता ऐसा कर ही नहीं सकते, या हमारे वहां पर नरसिंह देवता ऐसे आ ही नहीं सकते। तो दोस्तों मान्यताओं के अनुसार अलग अलग जगह जगह पर पानी, रूप, रेखाएं बदल जाती हैं हमारे पहाड़ों में। तो दोस्तों उसी में की ये कहानी है नंदी जी की। तो दोस्तों आइए कथा में प्रारंभ करता हूं। दोस्तों भाई से बिछड़ने का दर्द, महामारी का दौर 2021, हॉस्पिटलों में लंबी कतारें लगी हुई, डॉक्टरों के पास समय नहीं है किसी को देखने का, कितने घर वीरान हुए इस दौर पे, कई घर के चिराग उजड़े उस महामारी के दौर पर। शायद ही ऐसा दृश्य किसी ने देखा होगा जब पूरे देश पर पूरी महामारी का दौर चला और उस टाइम पर अपने घरों से लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। ऐसा महामारी का दौर तांडव जो 2021 में चला दोस्तों, ये हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हमसे पूछेंगी 2021 में कैसा दौर चला था, तो दोस्तों शायद हम उन्हें अपने शब्दों में इस चीज को बता सकें। क्योंकि दोस्तों उसी समय पर एक भाई से बिछड़ने का दुख शायद मैं इस वीडियो में व्याख्या ना कर सकूं, क्योंकि जो नंदी दी ने मुझे बताया, जो उनने वहां पर बताया कि हेम भाई जब मेरा भाई मुझसे बिछड़ा, उस दुख को मैं क्या व्याख्या करूं। दोस्तों वो दुख का दर्द हर कोई समझ सकता है, और उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। बार बार वो भाई की दृश्य और बार बार वो सारी चीजें उन्हें झंझोड़ रही थी कि यार मेरा भाई, विश्वास नहीं कर रहा था दोस्तों उनका दिल। वो सोच रही थी मेरा भाई अभी आएगा, या मेरा भाई कहीं लुप्त हुआ है, या कुछ क्षणों में मेरे को मिल जाएगा। तो इस तरीके से उनको अपने भाई का बिछड़ने का दुख बार बार सताया जा रहा था। दोस्तों नरसिंह देवता से की गई पुकार, नंदी दी ने
ग्रुप में बताया हम सभी को दोस्तों। हम बहुत सारे लोगों ने इस कथा को सुना है वहां पर, इसलिए मैं यूट्यूब में आप लोगों के साथ भी साझा कर रहा हूं अपने ऑडियंस के पास। नंदी दी ने जो मुझे बताया वहां पर ग्रुप में, इनने कहा कि मैं माता रानी की परम भक्त थी। जहां भी माता का जगराता लगता था या जहां भी माता रानी का दरबार लगता था, मुझे अगर कोई बोल देने कि वहां दरबार लगा है हेम भाई, तो मैं कभी उस स्थान पर जाना नहीं छोड़ती थी। इतना मेरे लिए माता के अंदर भाव, माता के अंदर श्रद्धा, माता के अंदर, माता के लिए करुणा मेरे अंदर कूट कूट के भर। एक चीज इनने और स्पष्ट करी कि इनको उत्तराखंड की देवी देवताओं की रहा रीति विधि विधान कुछ पता ही नहीं था। अब दोस्तों दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, रोज कमाना रोज खाना, कहाँ देवताओं के बारे में जानने का इतना समय रहता है दोस्तों, जो भाग दौड़ की जिंदगी है दिल्ली में। तो दोस्तों अब क्या हुआ, इनका यहीं पर से दोस्तों कठिन समय प्रारंभ होता है नंदी दी का। नंदी दी ने हर हमेशा सुनती थी ये दूसरों के मुंह से, तुम्हारे उत्तराखंड में इतने देवता होते हैं, इतने शक्तिशाली देवता होते हैं। तो इनने एक दिन क्या करा, ये अपने मतलब देवी देवताओं को याद करके फुट फुट के जोर जोर से रोने लगी, और जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर जोर से रोने लगी। तो इनके मन की गहराइयों में से भाव आया कि मेरे भाई तो खुद डंगरिया थे उत्तराखंड के, मेरे भाई पर तो दूधिया नरसिंह साक्षात आते थे, परंतु आज ऐसा क्या हो गया कि मेरे भाई का अंत हो गया और मुझे आज तक विश्वास नहीं आ रहा। हे दूधिया नरसिंह, अगर तुम होगे पुकार सुनने वाले, ध्यानियों की पुकार सुनने वाले अगर नरसिंह तुम होगे, हे नरसिंह देवता, तुमने किसी की पुकार सुनी होगी, तो ये मेरी आवाज तुम तक क्यों नहीं पहुंच रही? मेरा भाई का दुख मेरे दिल से कम क्यों नहीं हो रहा है? हे नरसिंह देवता, मेरी ये पुकार सुनो। तो दोस्तों जैसे इनने ये शब्द बोले तो इनका ध्यान कहां चले गया, सीधा जोशीमठ चले गया दोस्तों। पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशीमठ मजा, पुरुषो जोशीमठ में जो है वो। और दोस्तों जैसे ही जोशीमठ में जब ध्यान जाता है किसी का, तो आप सभी को पता है जोशीमठ में कौन रहते हैं। जोशीमठ में रहते हैं 9 भाई नरसिंह रहते हैं दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के। और जोशीमठ मजा हेला नोते नरसिंह ये भैया दोरांग तवली अधूरा यारा तपली हर घर में उनके पर्चे, हर घर में उनका आज भी नाम श्रद्धा से लिया जाता है 9 भाई नरसिंह का। तो दोस्तों ये जब फूट फूट के रोई और इनने अपनी पुकार अपने इष्ट देवता को मारी, तो बोला जाता है इनने, उसके बाद तो दोस्तों बोला जाता है आदमी कब तक रोता है, कुछ क्षण के लिए रोता है, फिर अपने बच्चों को देखता है, फिर माया मोह में फिर आ जाता है दोस्तों। कि माया तो एक ऐसी है नगरी है यहाँ पर कि वो हर चीज को भुलाने के लिए सक्षम होती है। आप ये सोचो, जिसने आपको जिंदगी दी है, जिसने आपको प्राण दिया है, जिसने आपके अंदर जिससे तुम सांस ले रहे हो, जिन नेत्रों से तुम दुनिया देख रहे हो, जिस हाथों से तुम खा रहे हो, माया मोह में हम जब इतने फंस जाते हैं, हम इन देवताओं को ही भूल जाते हैं, अपनी 9 इंद्रियों को ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों फिर कैसे हम कोई चीज के साथ रह सकते हैं? तो वैसी दुख का बादल इनका जो कम हुआ, कम होने के बाद ये माया मोह में फिर अपने घर के उसमें फंस गए, अपने बच्चों को देखा, ये सारी चीजें देखने में। नंदी दी उठी, उठने के बाद दोस्तों अपना जो इनका रूम था, ये रूम में सोने के लिए चले गए। जब ये रूम में सोने के लिए गए, सोने के बाद जब इनने 1 घंटा 2 घंटा जैसी इनकी आंखें लगी हुई थी, तो इनके ठीक सामने जो गुरु नानक जी थे उनका दृश्य लगा हुआ था, एक चित्र की फोटो लगी हुई थी। तो इनके जब वो देख रहे थे गुरु नानक जी को, तो देखते ही देखते गुरु नानक जी के बगल में से एक भयंकर गर्जना करता हुआ शेर इनके वहां पर प्रकट हो गया। जैसे वो प्रकट हुआ तो ये एकदम से धड़ाक से उठी। इनने कहा यार मैं क्या करूं, ये घबरा गई दोस्तों। अब शेर कोई भी देखे अपने रूम में तो दोस्तों हर कोई घबरा जाता है, तो ये घबरा गई। घबराने के बाद ये बैठ गई। बैठने के बाद इनने देखा कि यार मैं क्या करूं, सो गए। फिर इन्होंने कहा जैसे करके सो गए। दूसरे अगले दिन ये जब अपने उठने के बाद दोस्तों इनके साथ दूसरे दिन बड़ा अचंभा हुआ। अचंभा इस तरीके से हुआ
ये हर किसी पर शेर देखने लगे, अपनी लड़की को शेर के रूप में देखने लगे, अपने बच्चों को शेर के रूप में देखने लगे, बाहर से कोई इनके वहां आ रहा है तो उसको भी शेर के रूप में देखने लगे। तो ये दृश्य इनके सामने ऐसा चलने लगा कि ये हर किसी में अपने आप को शेर के रूप में देखने लगे। अब इनके मन में क्या आया दोस्तों, इनके मन में ये विचार आया कि मैं माता रानी की परम भक्त हूं, मैंने माता रानी की इतनी भक्ति करी है, तो ये माता रानी कोई मुझे संकेत दे रही है किसी चीज का, कहीं ना कहीं मुझसे यह गलती हो गई है, या माता रानी की कोई ना कोई ऐसी महिमा है जो मुझे बार बार संकेत दे रही है, किसी और आकर्षित कर रही है, क्योंकि इन्हें सत्य का आभास था ही नहीं दोस्तों उस टाइम पे। अब क्या हुआ, ये सारी चीजें करके धीरे धीरे ये शेर को देखने लगे सारी चीजें। तो उसके 2-4 दिन बाद इनको क्या हुआ, इनके गांव से बुलावा। दोस्तों इनको जब न्योत पड़ा दिल्ली से, तो इनने अपने बच्चों को पकड़ा, ये सीधा कहाँ के लिए रवाना हो गए, देव प्रयाग के लिए हो गया। अभी ये सारी चीज से अनभिज्ञ है, इनके साथ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, ये सारी चीज से अनभिज्ञ है। अब दोस्तों जब ये अपने घर गए तो इनके मन में विचार आया देव प्रयाग में, क्यों ना मैं यहाँ। अब क्या हुआ, नंदी दी जब देव प्रयाग में अपने घर गई तो इनके मन में वहां से अचानक ख्याल आया, क्यों ना जब मैं घर जा रही हूँ रात्रि में जागर में, तो देव प्रयाग से स्नान करके अपने घर को प्रस्थान करूं जागर में। फिर तो दोस्तों जब ये विचार इनके मन में आया, तो अब जैसे ही इनने गंगा मैया में अपना कदम रखा, तो इनका पहला पांव पड़ा जैसी गंगा में, तो दोस्तों ये पांव नदी में रखते ही फूट फूट के रोने लगी। इनके मन में इनके भाइयों का भावनाओं का सैलाब बह गया। इनके मन में इनकी भाई की यादें एकदम ताजा हो गई, और ताजा होने के बाद ये उस स्थान पर खूब फूट के रोने लगी, खूब फूट के रोने लगी, इतनी जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर जोर से रोने लगी, कुछ मैं अपने मुख से व्याख्या नहीं कर सकता हूं दोस्तों। इस भाव में आते हुए दोस्तों, जब कभी भी कोई कहीं पर रोता है या कुछ भी होता है, तो दोस्तों इनका क्या होने लग गया, इनको चक्कर आने लग गए तेजी से, और चक्कर आने लगे इस तरीके से। तो इनने सोचा कि आज मेरा जिंदगी का अंतिम दिन है। तो दोस्तों इन्होंने गंगा मैया से इतना निर्णय करा, इतनी प्रार्थना करी, इन्होंने कहा हे गंगा मैया, यदि मेरे प्राण छूटे तो इतनी आसानी से छूटे, किसी को कष्टदायक ना हो मेरे प्राण, बस मुझे भी पता ना लगे मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए। दोस्तों प्राण जब किसी के निकलते हैं शरीर से, तो दोस्तों वो लम्हा बड़ा कठिनदायक होता है, चाहे किसी के लिए भी हो। हमारी आत्मा इस शरीर में कैद है, और जब आत्मा शरीर को जब छोड़ती है तो दोस्तों बड़ा दुख और बड़ा दर्द होता है इस शरीर को। मानो हम जब किसी को एक दिन अपने कुत्ते को भी अगर पालते हैं, या हम किसी बाहरी पक्षी को भी अगर पालते हैं, तो हमें उससे भी प्रेम हो जाता है। तो हमारी आत्मा तो इसके साथ बचपन से जुड़ी हुई है, तो एक शरीर आत्मा को कैसे छोड़ सकता है। तो इन्होंने अपनी गंगा मैया से ये कहा, हे मैया रानी, मैं जो मेरे प्राण निकले इतने सरलता से निकले कि मेरे को दर्द ना हो। ये भाव से क्या हुआ, इनको मूर्छा आ गई नदी में, और जैसे इनको मूर्छा आई तो दोस्तों इन्होंने देखा कि इनके समक्ष इतनी मोटी मोटी मछलियां आ गई, इतनी मोटी मोटी मछलियां आ गई। उन सब मछलियों ने इनको पार लगा दिया। तो पार लगाया, इन्हें देखा, इनकी जब होश आया तो इन्हें देखा कि मैं गंगा नदी के तट पर बैठी हूँ। बैठने के बाद इन्हें पकड़ा, और बोला जाता है कि टेहरी से रास्ता बंद था, ये दूसरे मार्ग के रास्ते वहां को गए। दोस्तों जब ये अपने गांव पहुंचे टेहरी में, तो रात्रि में जब जागर हुई, जागर होने के बाद दोस्तों जैसी जागर लगाई, सब देवते अवतरित हुए, तो इन पर से देवता अवतार हुए। और दोस्तों पहली बार इन पर देवता खेले वहां पर, और जैसे देखे इनके हाव भाव देखे गुरु ने, तो गुरु ने सीधा इनको चाबुक दे दिया, चाबुक दिया और चिमटा दिया। तब जाके इनसे पूछा तुम कौन हो क्या हो, तब जाके नरसिंह देवता इन पर से बोले। ने कहा मैं जोशी मठ का दूधिया नरसिंह हूं। ये ध्यानी ने अपने भाई के चक्कर में मेरे को पुकारा और मेरे को कहा हे नरसिंह देवता तुम कैसे हो, कहाँ हो, मेरे पे इतना दुख हुआ, मेरे परिवार पर इतना दुख हुआ, और मेरे भाई का इतना वो हुआ। तो इसने अपने भाई की इतनी मन्नत करी, तो इसीलिए मैं इसके पास चले गया हूं, और मैं अब इसकी रक्षा करूंगा वहां पर। ये भाव से जब नरसिंह देवता ने वहां पर आने के बाद नरसिंह देवता ने 9 धाम का चिमटा पकड़ा, खरवे की झोली पकड़ी, तिमरू का छोटा पकड़ा, और दोस्तों उसके बाद ये अपने घर में वहां पहाड़ में दुख काटा इन्हें सबका। बोला जाता है इतना कुछ होने के बाद जब देवता ने पूरे परिवार पर वो करा, और उसके बाद ये अपने
इनको भी फिर तसल्ली हुई। इनको तो पता ही नहीं था कि नरसिंह देवता मेरे पर से आ सकते हैं या मेरे पर खेल सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई देवता नाचता है या जब कभी भी कोई देवता अवतार लेते हैं तो दोस्तों उस टाइम पर कई ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं। मैं आपके साथ वो साझा एक अलग वीडियो बनाकर करूंगा। तो दोस्तों इनकी ये आपबीती है। उसके बाद नरसिंह देवता की कृपा से इनका सब सही हुआ और आज तक इन पर नरसिंह देवता अच्छे से अपनी रक्षा रखते हैं और इनके परिवार में जो भी है दुख दर्द सारी चीज का करते हैं। जब नरसिंह देवता इन पर से खेलने के बाद इनको बताया स्पष्ट रूप से कि ध्यानी देख, कर्म रोग का साक्षी मैं नहीं हूं, कर्म रोग के साक्षी तो देख जिसने जो कर्म करा है उसको फल मिलेगा ही मिलेगा, परंतु जो भी हुआ है तेरे भाई के साथ उसको दुखद मृत्यु मिली है, लेकिन अब ये तो सृष्टि में है ही, जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन मैं इतना वचन तेरे को देता हूं, तेरी हर हमेशा रक्षा करूंगा, तेरे कुल की रक्षा करूंगा, तेरे परिवार की रक्षा करूंगा, न्योड़ी का सिंह रखूंगा, जो होगी छत्र की छाया रखूंगा और मुझसे जो होगा मैं जैसे तेरे लिए हर हमेशा करूंगा, ये वचन दिए। और उसके बाद आज तक इनके घर में नरसिंह देवता की कृपा और दया दृष्टि बनी है। दोस्तों मैंने इस कहानी में कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। इस कहानी का यदि किसी को प्रमाण चाहिए या साक्ष्य चाहिए तो दोस्तों आप मुझे 3 दिन के अंदर अवश्य कॉल करें, मैं इस कहानी का उत्तरदायित्व तो आपको दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी कमेंट जरूर मानना, आपका कमेंट ही मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है आप मुझे लिख के दे दोस्तों, मैं अवश्य आपके साथ वो साझा करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। सालंग गानी में